हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्विटीज़ पढ़ेंगे। इसमें आइदर और केस लिखा है। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कि इनइक्विटीज़ के अंदर कब आपको आइदर और करना पड़ता है, कब आपको नाइदर नोर। इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है आइदर और नाइदर नोर के अंदर। मेनली तो आइदर और में ही होता है, नाइदर और तो वो कर लेते हैं। बाकी मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको ये केस डील करना है। देखो, आगे हम चलते हैं। आज हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये है हमारा आइदर और केस है। सबसे पहले नाइदर नोर पढ़ने से पहले हम आइदर और पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मेरे को एक स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको इसके ज़रिए समझाना चाहता हूँ कुछ, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे कि क्या दिया है, देखो, वन मतलब कि एक बराबर है दो के, और दो बड़ा है तीन से, और तीन बराबर इक्वल है मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल है फोर से, और फोर आपका सिमोलर देन है फाइव से, और फाइव आपका सिमोलर देन है सिक्स से। तो देखो किस तरीके से होता है। देखो, कभी भी ये सीरीज़ होती है एक, आप अभी इस पे ध्यान ना दो। आपकी एक सीरीज जैसे जैसे कि मान लो यहाँ पर ए लिखा है ग्रेटर देन, फिर बी लिखा है ग्रेटर इक्वल, फिर आपका इस तरीके से सी आया, फिर यहाँ पर आया डी। जब आप देखो ए से डी से कंपेयर करोगे तो कौन सा साइन लोगे। कभी भी आपको साइन का कंपैरिजन करना होता है जब साइन आपके फिलहाल ब्रेक ना हो रहे हो, मतलब कि सीरीज चल रही हो। तो देखते हैं, देखो किस तरीके से। देखो, सबसे पहले आप प्रेफरेंस पे लेते हो ग्रेटर को, यानी कि नंबर वन पर ही आएगा। अगर इस सीरीज में कहीं भी ग्रेटर होगा तो पहले आप उसको ट्रीट करोगे, और फिर होता है ग्रेटर इक्वल, इसको लेते हैं। अगर ग्रेटर ना हो तो ग्रेटर इक्वल लेना, फिर थर्ड पे लेते हैं हम सबसे, जब ये दोनों ना हो तो इस तरीके से लेते हैं। आप देखो इसके अंदर, देखो ए ग्रेटर है बी से, फिर बी ग्रेटर इक्वल है सी से, और सी आपका बराबर है डी के। तो देखो, ए से डी के बारे में पूछेगा तो आप देखो इसके अंदर इन तीनों साइन में से कोई साइन आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले ये साइन आ रहा है ये वाला, तो हम सीधा कर देंगे ए ग्रेटर इक्वल डी। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ना ग्रेटर ना देके ग्रेटर इक्वल दिया होता, तो अब क्या होता। आप सोचोगे आप पहले नंबर का नहीं है ना, तो पर पहले पे नंबर वाला नहीं है तो प्रेफरेंस किसको देंगे, इस दूसरे को देंगे। तो हम लिख लेंगे ए ग्रेटर इक्वल टू डी। अगर मान लो ये भी साइन नहीं होता, यहाँ मान लो ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो अब किसी पूछता ए से डी के बारे में पूछता तो हम सीधा ए बराबर है डी के। तो इस तरीके से हम प्रेफरेंस लेते हैं। बाकी देखो, ये तो हमारा हो गया उस तरीके से, क्या कहते हैं हम, जब सीरीज आपकी एक ही मतलब की लाइन में दे रखी है, सारे साइन आ रहे हैं एक ही तरफ फेस है उनका। देखो, जब इस तरीके की सीरीज होती है तो देखो एक से छः के बीच में आप जाओगे, तो एक से छः के बीच में देखो पहले तो आ रहा है इक्वल टू का, फिर ग्रेटर का, फिर कौन सा साइन आ रहा है ग्रेटर इक्वल, फिर आ रहा है सिमोलर, फिर सिमोलर। तो इस तरीके से देखो, एक एक का छः से कंपेयर करोगे, मतलब पूछेगे इसके बारे में बताओगे, तो आप देखोगे एक तरफ तो यहाँ तक बढ़ते गए, तो यहाँ तक तो ठीक था चलो। पर जैसे ही ये देखो सीरीज मतलब सीरीज ब्रेक, ब्रेक का मतलब है यहाँ देखो ग्रेटर इक्वल और यहाँ ग्रेटर, मतलब एक आमने सामने इनका एक तरीके से मतलब अपोजिट हो गए, मतलब आपको कंफ्यूज कर दिया इस तरीके से। अब ये ग्रेटर इक्वल होगा, ये इक्वल हो गया, तो इस केस में हम इन दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं बता सकते। तो ये तो हमारा बेसिक था। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा कैसे करना होता है क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, सेम स्टेटमेंट है, तो एक पूछा छः से। तो मैंने बताया जब भी सीरीज ब्रेक होगी, सीरीज ब्रेक का मतलब इस तरीके से ग्रेटर दिया हो, कुछ भी दिया हो, फिर इस तरीके से आ गया, या इस तरीके से, इस तरीके से, किस तरीके से भी सीरीज ब्रेक हो गई, मतलब आप बता नहीं सकते, तो ये सीरीज ब्रेक कहलाती है। तो ये हो गया। तो एक से छः के बारे में पूछा है, और क्या बोला है, एक ग्रेटर है छः के, तो मैंने बताया सीरीज ब्रेक हो तो आंसर गलत कर दो। और दूसरा पूछा है ए वन सिमोलर देन सिक्स, तो इसमें भी तो सीरीज ही ब्रेक है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे, एक बार ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, फिर देखो सिमोलर आ गया, तो सीरीज ब्रेक होगी, मतलब एक ही सीक्वेंस में साइन नहीं है। ऐसे 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 एक ही सीक्वेंस में साइन होते ना, तो हम बता सकते थे। और सीरीज ब्रेक का मतलब होता है एक छोटा, एक क्या कहते हैं बड़ा, इस तरीके से, एक मतलब कि एक बड़ा एक छोटा, तो ये सीरीज ब्रेक कहलाती है। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये दोनों आपके गलत हो गए। तो मैंने बताया था जब आपको दोनों मतलब सीरीज ब्रेक हो तो गलत आंसर ट्रिक करना है। पर इसमें क्या होता है, देखो इस कंडीशन में आप देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलता है, देखो आप कंपेयर करो, एक बड़ा है छः से, इस तरीके से ले सकते हैं ना। आपको पता है ग्रेटर इक्वल का साइन दो साइनों से मिलकर बनता है, एक तो ग्रेटर से, एक इक्वल से, इस तरीके से। और या अदर वर्ड में लिख सकते हैं एक बराबर है छः के, और तीस ये वाला स्टेटमेंट दिया दूसरा, एक छोटा है छः के। देखो, जब भी आपके तीनों साइन आ जाए, सीरीज ब्रेक हो, मैं मेनली सीरीज ब्रेक की बात कर रहा हूँ, जब सीरीज ब्रेक हो और तीन साइन आ जाए, मतलब देखो एक बड़ा हो गया, फिर एक बराबर भी हो गया, एक छोटा भी हो गया, तो इस केस में आपको आइदर और लगाना पड़ता है। तो देखिए, ये आपका आइदर और का केस बनता है, इसका आंसर बनेगा आइदर और। आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में आंसर दे रखा है। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ।
अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, जब भी आपकी सीरीज़ ब्रेक हो और उन दो एलिमेंट के बारे में आपको पता ना हो, सीरीज़ ब्रेक होगी तो पता ही नहीं होगा, तो आप आइदर और लगाओगे। देखो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। आप देखो बी का डी से पूछा है, बी का डी से क्या पूछा है, ये बराबर है। मैंने बताया था जब भी आपके दो मतलब कि साइन हो इस तरीके से, देखो पहले इसमें दे रखा है किसका, इक्वल टू का, फिर दे रखा है ग्रेटर इक्वल का। तो प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देना पड़ता है, देखो मैंने 3 साइन बताए थे, इसको देना पड़ता है ग्रेटर को, तो ग्रेटर तो है नहीं, इसको काट दो। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रेफरेंस, ये आता है ना। तो हम यहाँ पर बता सकते थे अगर इस तरीके से दिया होता बी ग्रेटर इक्वल डी तो सही होता। अब इसने तो इक्वल पूछ लिया तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरे पे चलते, क्या लिखा है, सी बड़ा है डी से। आप देखो सी और डी के अंदर क्या है, तो सी तो सीधा ही दे रखा है साइन, ग्रेटर इक्वल इधर पूछ रहा है ग्रेटर, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों गलत हो गए, पर आपको थोड़ा सा इसके अंदर आपको माइंड में मतलब सोचना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ब्रैकेट में मैंने अंदर करा। आप बी लिखो, देखो बी लिखा है, बी इक्वल टू डी, या बी की जगह आप सी भी तो लिख सकते हो। जब बी और सी बराबर हैं तो बी लिख लो या सी लिख लो, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगला है सी इक्वल टू डी, ये तो दे रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये समझने वाला था बी बराबर है डी के दे रखा था, और बी और सी तो बराबर है तो ये बराबर हो गए। अब देखो आप, अगर मान लो आपको सी और डी के बारे में कोई पूछे तो या तो आपको सीधा साइन दे रखा हो इस तरीके से तो सही होता है। अगर सीधा साइन नहीं दे रखा है तो ये ग्रेटर इक्वल किन दोनों से मिलके बनता है, तो ग्रेटर से एक इक्वल से। अदर वर्ड में आप कह सकते हो या तो सी बड़ा है डी से या सी बराबर होगा डी के। अब देखो ये दोनों चीज़ें तो वही बोल रहा है। तो अब कितने साइन की रिक्वायरमेंट है, देखो इसमें आप ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर तो क्या कहते हैं 2 साइन दे रखे हैं तो फिर आइदर और क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमें 2 साइन की ही रिक्वायरमेंट थी इधर। 2 साइन दे रखे हैं तो ठीक है, देखो 2 से हमारी कंडीशन बन गई ना, तो आइदर और ही तो होगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा आइदर और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ये आंसर है, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या देखा, स्टेटमेंट ये है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट में नहीं कंक्लूजन पे जाते हैं सबसे पहले हम। इनइक्वालिटीज में कंक्लूजन पे देखो एक कहीं है, इसमें तो गलत ही नहीं है, मतलब कि है ही नहीं कहीं, और ना 5 है। हो सकता है एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया, जो स्टूडेंटों को पता नहीं होगा वो सोचेंगे क्वेश्चन गलत बन गया, और वो क्या करेंगे, या तो उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे या वो कहेंगे गलत हो गया तो नाइदर नोट लगा दे। पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो सिमिलर है, मैंने बताया 2 एलिमेंट हो, कोई से भी एलिमेंट हो और उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता तो उसके अंदर आइदर और लगाते हैं, या क्या कहते हैं, या अदर वर्ड में कहते हैं सीरीज ब्रेक की हो तब भी आइदर और। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट है ना 1 का पता हमें ना 5 का पता, पर पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए बड़ा है 5 से, दूसरे में लिखा है ए बराबर है 5 के। देखो सिमोलर और इक्वल भी तो 2 साइन से बनता है, एक तो सिमोलर से बनता है एक इक्वल से बनता है। तो पहले मैंने बराबर का ले लिया, फिर बनाया एक छोटा है 5 से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले में तो एक बड़ा आ गया, फिर एक में इक्वल आ गया, फिर एक में छोटा आ गया, तो तीनों कंडीशन बन गई ना, मतलब तीनों साइन तो हमें मिल गए। ये कहीं पर भी दिए होते, आपके स्टेटमेंट में दिए हैं नहीं दिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये कहीं ना कहीं तो ये मतलब 1 और 5 होंगे, और आपके तीनों दे रखे हैं साइन, आपको पता नहीं है, तो इसमें भी आपका आइदर और आएगा। ये देखिए आंसर है। अब मैं नाइदर नोर के केस में चलता हूँ, अगर आपको आइदर और केस समझ आ गया तो नाइदर नोर तो काफ़ी ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता। देखते हैं क्या है, पहले मैं गया नाइदर नोर की, देखो सबसे पहले मैं यहाँ गया, ये देखो क्या बोला है ए और आर। अच्छा ए और आर, देखो आप सीधा सीधा देखो ए और आर के बीच में सीरीज ब्रेक हुई ना, सीरीज ब्रेक का मतलब एक बार तो ग्रेटर पूछ लिया एक सिमोलर, इन दोनों का मुंह आमने सामने हो गया तो ये सीरीज ब्रेक हो गई। तो ए से आर तक जाओगे, क्या है कुछ कह नहीं सकते ना हम, सी एन डी हो गया, मतलब कि आप गलती मान लो गलत हो गया। फिर आर से पूछा है के बारे में, तो ये तो देखो अलग ही हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर से के बारे में, आर बड़ा हुआ के, तो ये बोला है आर छोटा है के, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गए। और आइदर और तो आपका लग ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट भी आपके सेम होने चाहिए। देखो इधर तो ए है, इधर आर है, ठीक है, इधर आर है मगर इधर के है, या तो आर आर होते यहाँ पर आर आर है तो ए होते तो हम कुछ कर सकते थे। तो इस केस में आपका कभी भी आइदर और नहीं आएगा ना इधर और आएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो मैंने आंसर दे रखा है। देखो इस तरीके से ये आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो, मेरे द्वारा समझाया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस मतलब इस जो मैंने क्लास कराई है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले। तो देखो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर नई क्लास में मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ।